नमस्कार किसान भाइयों। आज हम स्पेशली, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको अगली वीडियो में थ्रिप्स और माइट पे दूंगा। बहुत सारे किसानों ने कहा कि प्याज की खेती इस समय लगी हुई है, प्याज पे बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ प्याज की खेती के बारे में। प्याज की खेती में आने वाले कुछ ही प्रमुख रोग हैं जिसको यदि हमने कंट्रोल कर लिया तो हमारी प्याज वाकई बहुत ही अच्छी होगी, बहुत सुंदर बैठेगी, जिससे आपका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। प्याज की खेती में या किसी भी खेती में कीटनाशक रासायनिक स्प्रे से जितना हो सके उतना ज़्यादा बचिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मित्र कीट आपके खेतों में बढ़ेंगे उतना ही बढ़िया कंट्रोल आप थ्रिप्स, माइट या और भी जो कीट लगते हैं उस पे हो जाएगा। क्योंकि मित्र कीट जब बढ़ेंगे तो वही इन कीटों को खाते हैं। अक्सर प्याज में देखा जाए तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। आज हम बात कर रहे हैं प्याज की। प्याज जैसा कि हमारे खेतों में इस समय लगा हुआ है, प्याज की खेती में अमूमन 2 ही 3 रोग आते हैं। एक आता है फंगस, ऊपर से पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा अंगमारी लगती है, जब प्याज के बीच से नस पे कोई कीट चूसने लगता है और वो पूरा प्याज कट के गिर जाती है या फिर झुक जाती है, वो रोग लगता है। यही 2-3 रोग, और थ्रिप्स और माइट वही है। थ्रिप्स और माइट लगता है, जिसे यदि आप कंट्रोल कर लें तो प्याज में बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होगी। मित्रों, ये हमेशा प्रयास करिए कि प्याज की खेती जहाँ भी आप किए हैं उसमें जब पानी चलाएं तो बैक्टीरियल खादों का प्रयोग या तो पहली बार में आपने कर दिया है तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो करना जरूरी है, क्योंकि प्याज की खेती हमेशा वहीं प्याज शानदार बैठेगा जहाँ मिट्टी उपजाऊ होगी, यानी मिट्टी में ये भुरभुरापन होगा, वहाँ प्याज की खेती बहुत ही शानदार होगी। इसलिए प्याज की खेती करते समय इन बातों का ध्यान रखें। अब बात करें, प्याज पे फंगस आता है। फंगस के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि फंगस आपके खेतों में जब आए तो उसका नेचुरल तरीके से उसको कंट्रोल करने का काम करिए। यदि आप अपने प्याज में जब पत्तियां पीली पड़ने लग रही हैं और ये देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से पीली हो रही हैं, तो 2-3 चीज़ें मैं अमूमन बताता हूँ। पहला, आक, अकौआ, मदार के पत्तों का निकला हुआ चूरा या सुखा करके उसको, जो मैंने इसका फंगस बनाने का तरीका बताया है, उसका जो पाउडर होता है 250 ग्राम प्रति एकड़ आप टंकी से स्प्रे कर लें, इससे भी कंट्रोल होगा। आप उसको गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला के भी डाल सकते हैं, इससे भी कंट्रोल होगा। और नहीं तो इसके लिए 2 दवाएं हैं, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और सिस्टेमिक फंगिसाइड, दोनों अलग अलग यूज करिए ताकि रेजिस्टेंस डेवलप ना हो आपके खेत में जो फंगस है उसके लिए। तो ऑर्गेनिक में सबसे अच्छी फंगिसाइड PPFC है, और सिस्टेमिक की बात करें तो फंगोहिट। इसका 7-8 दिन के अंतराल पे आप चाहें तो स्प्रे ले सकते हैं। स्प्रे करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि इसमें आप नीम तेल का प्रयोग जरूर करें। 45 दिन के बाद जब आप प्याज लगाते हैं, फरवरी के अंतिम हफ्ते और मार्च में आपके खेतों में शुरू होता है माहू, थ्रिप्स, जिसे बहुत लोग चेफा भी बोलते हैं, ये लगना शुरू होता है। और मैंने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा किसान ऐसे हैं जो इसका कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया विकल्प है कि आप नीम के तेल का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। नीम का तेल यदि लग गया है तो नीम का तेल आप 2 ml प्रति लीटर, यानी 15 लीटर पानी में 30 ml नीम का तेल। और नीम के तेल को जब आप घोलेंगे तो घुलेगा नहीं, इसके लिए लोटे में पानी लें, उसको नीम के तेल को डालें और उसमें स्टिकर या एक्टिवेटर मिला करके उसे घोल लें और फिर प्याज को बहुत बढ़िया तरीके से भिंगाते हुए स्प्रे कर लें। दूसरी चीज़, यदि आपको नीम का तेल नहीं मिल पा रहा है और प्याज में अभी ये रोग लगे नहीं हैं, लगने वाले हैं, मैं दोनों ही बताऊंगा, एक केमिकल साल्ट भी बता दूंगा कि क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर हमें दवा नहीं मिल पाती है जिससे नुकसान होता है, तो मैं वो भी साल्ट आपको बताऊंगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आए ही ना,
तो भी इस समय अमावस्या और पूर्णिमा के दिन नीम का तेल स्प्रे करिए, और नहीं तो नीम की पत्तियां अमूमन आजकल हर जगह मिल जाएंगी। 10 लीटर पानी में जितना नीम का पत्ता आता है उसे भर दीजिए और उसको तब तक उबालिए जब तक कि पानी 5 लीटर ना हो जाए। 5 लीटर जब पानी हो जाए तो उसको आप छान करके ठंडा कर लीजिए। 15 लीटर पानी में 1 लीटर पानी मिला करके उसका स्प्रे यदि करते हैं तो उससे भी कंट्रोल थ्रिप्स और माइट पे मिलेगा। अंगमारी जो लगती है प्याज में, जो पत्ते वो रस चूसता है, रस चूसने वाले किसी भी कीट पे, किसी भी प्रकार के कीटों पे ये ज़बरदस्त काम करेगा। इसके अलावा यदि समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो या थ्रिप्स और माइट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो इन चीज़ों से कंट्रोल करने में आपको समस्या आ सकती है। इसके लिए 2-3 चीज़ें नोट करिए। एक तो अर्बोमाइट ऑर्गेनिक दवा आता है, और एक बहुत ही हल्का साल्ट, हल्का और सस्ता एक साल्ट आता है एसीफैट करके मार्केट में। ये उन किसानों के लिए बता रहा हूँ जो लोगों को नहीं मिल पाते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें या नहीं बनाने में सक्षम है। तो अर्बोमाइट 3 से 4 ml यदि सीवियर कंडीशन है तो ये आपका एसीफैट 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में, और SA90 नीम का तेल मिले तो 2 ml, SA90 ½ ml मिला करके या स्टिकर एक्टिवेटर मिला करके यदि आप स्प्रे करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके खेतों से थ्रिप्स और माइट का सफाया हो जाएगा। तो ये आप आजमाइए, सबसे कम लागत आएगी। एक तो लागत इनका कम होगा और आपके खेत और आप दोनों केमिकल से बचे भी रहेंगे। यदि किसी प्रकार की दिक्कत होती है आपको तो 9236114711 पे आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।